जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ गंगा। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गंगा दशहरा बड़ा पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार को आपको इस तरह नहीं भूलना चाहिए। अब आगे मैं बताऊंगी कि यह विशेष तिथि क्यों मनाई जाती है और इस पे क्या करके आप जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको दोस्तों, प्रायः इस जो पर्व है उसके बारे में हम सभी नहीं जानते हैं और इस पर्व को बहुत हल्के में ले लेते हैं। यानी कि होली सबको पता है, दिवाली सबको पता है और बाकी सारे त्यौहार सबको पता है, लेकिन इस त्यौहार के बारे में हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच मायने में यही आपके कष्टों को काटने वाला बहुत बड़ा पर्व है। जिस पर्व को यदि मनुष्य अज्ञानतावश भूल जाता है तो आपके दुख जो है वह आपके, चाहे पूर्व जन्म के हो या फिर इस जन्म के हो, वह कट नहीं पाते। और जब तक हमारे दुख हमारे ऊपर से कटते नहीं हैं तब तक पुण्य का उदय नहीं होता। बड़ी साधारण सी बात है, आप समझिए इस बात को कि जब तक आपके दुख नहीं कटेंगे तब तक आपका पुण्य उदय नहीं होगा। आपको क्या बताया जाता है? आज अमावस्या है तो गंगा जल डाल कर स्नान कीजिए, गंगा नदी में स्नान कीजिए। आज पूर्णिमा है तो गंगा में स्नान। ऐसा क्यों बताया जाता है? हमारे शास्त्र इसीलिए बताते हैं कि जब आपके जीवन से, आपके शरीर से जितने पाप हुए हैं उनका क्षय होगा, तभी जाकर के आपका पुण्य उदय। एक चीज और बता दूं कि गंगा उन पाप को कतई नहीं धुलती हैं जो पाप जानबूझकर किए जाते हैं। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो अज्ञानता और अनजान में आपसे होते हैं। तो कभी भी जानबूझ करके आप जो है कुछ गलत कर्म मत कीजिए जिनका पाप आप गंगा में भी न धो पाए। तो मैं आज बात कर रही थी कि गंगा दशहरा पे जो कि माँ गंगा के उद्गम का दिन है, यानी कि आज ही के दिन माँ गंगा धरती लोक पे अवतरित हुई थी। जैसा कि शायद आपको पता भी हो ये कथा कि सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथी ने तप किया और तप के द्वारा उन्होंने स्वर्ग लोक से माँ गंगा को आने के लिए राजी किया। माँ गंगा धरती लोक पे आती और धरती पे जो है उनकी धारा नहीं रुक पाती। यानी कि समझिए आप इस चीज को कि जब कोई वस्तु जो है बहुत तेज गति से आ रही है और नीचे कोई नाजुक सामग्री है तो उस सामग्री को छेदते हुए धारा नीचे चली जाएगी। तो वही समस्या थी। गंगा ने कहा कि मैं धरती लोक पे आने के लिए राजी हूं, लेकिन धरती लोक पे मेरे वेग को और कोई सहन नहीं कर सकता है। महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। नहीं तो अगर वो महादेव की जटाओं में नहीं आती तो वो निश्चित रूप से धरती पे आने की बजाय पाताल लोक में चली जाती। तो महादेव ने उन्हें अपने जटाओं में शामिल किया, धारण किया और धारण करने के बाद जो है वहां से माँ गंगा निकली और निकलते हुए सगर के पुत्रों को तारते हुए समुद्र तक पहुंची। तो अब आप समझ सकते हैं कि माँ गंगा की महिमा कितनी ज्यादा है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, माँ गंगा कोई साधारण नहीं है। आप सभी को पता बस इतना ही हो सकता है कि माँ गंगा सिर्फ पाप धुलती है। माँ गंगा वास्तव में सती की बहन थी। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये सती की बहन थी और ये भी शिव से विवाह करना चाहती थी। यानी कि जिस तरह सती शिव से विवाह करना चाहती, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, वैसे ही गंगा भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। पर भूलवश इन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि के ऊपर जल की कुछ बूंदें अज्ञानता से गंगा से पड़ गई थी। और दुर्वासा ऋषि के बारे में यदि आप जानते हो तो आप जानते हैं को बहुत ज्यादा क्रोधी थे। भूल से भी किसी से भूल हो जाती थी तो उसकी वो सजा श्राप के रूप में देते थे। माँ गंगा को उन्होंने श्राप दे दिया कि हे गंगा तुम जल की धारा बन जाओ। इस पे गंगा रोने लगी। गंगा रोते हुए महादेव के पास गई। महादेव ने कहा कि गंगा तुम बहुत ज्यादा पवित्र हो, बहुत अधिक पवित्र हो। तुम ब्रह्मा के कमंडल में निवास करोगी, श्रीहरि विष्णु के चरणों में निवास करोगी और मेरे सिर पे निवास करोगी। मैं तुम्हें अपने शीश में स्थान देता हूँ। यानी कि तुम मेरी पत्नी बनती, अर्धांगिनी बनती, तुम मेरे आधा अंग की मालकिन। वैसे मैं तुम्हें अपने शीश पे स्थान दे रहा हूँ, इसलिए तुम समस्त जगत में जानी जाओगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, कभी भी मुझसे अलग नहीं रहोगी। इस पे गंगा प्रसन्न हो गई। और आपको मैंने बताया कि वह सगर के पुत्रों को तारने के लिए भागीरथी ने तप किया और वो धरती लोक पे आई। तो ये तो हो गई गंगा की छोटी सी कथा। अब आप जानिए कि हमें गंगा दशहरा पे क्या करना है। देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात आपको बताती हूँ, साधारण सी पूजा विधि है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह जगना है। सुबह जगने के लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आज के दिन भी आपको सुबह सवेरे जगना है।
जगने के बाद जैसे आपको अपने सारे काम करने हैं, अपने देवी देवता की जो आप पूजा प्रतिदिन घर में करते हैं वैसे आप कर लीजिए। अब माँ गंगा की पूजा जैसे कि स्थितियाँ नहीं है कि आप बाहर जा कर के स्नान करें, पूजन करें, नहीं तो हम लोग घाट पे ही जाते हैं, वहीं घाट पे बड़ी विधिवत स्नान भी हो जाता है और वहीं पे माँ गंगा की पूजा होती है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब हमें क्या करना है, घर पे ही गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद जो है एक साफ परात ले लेना है, परात या बर्तन थाली जो भी ले, परात उसको बोलते हैं जो एक बड़ा बर्तन होता है, प्राय जो आटा वगैरह गूंथने के काम आता है घर में, वो ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि वो साफ होती है, उसमें हम कभी जूठा वगैरह खाते नहीं हैं। तो आंखें बंद करके माँ गंगा का उसमें आह्वान कीजिए। आह्वान यानी कि माँ गंगा को आंखें बंद करके बुलाना है कि माँ गंगा आप जो है इस थाल में आइए, आप अपनी शक्ति इस थाल में लाइए। उसके बाद घर में गंगा जल तो होगा ही, थोड़ा सा गंगा जल आपको उस थाल में डाल देना है। डालने के बाद जो है आपको साधारण जल से पूरा थाल भर देना है। थाल भरने के बाद अब जैसे आप घाट पे पूजा करते हैं, माँ गंगा का घाट होता है, ठीक उसी तरह उस थाल को आप घाट मान लीजिए। मैंने अभी कहा आपको कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उस कठौती यानी कि उस थाल में ही आपको माँ गंगा को मान करके उनकी पूजा करना है, जिस विधि से आप पूजा करें। तो जैसे कि हम घाट पे क्या करते हैं, माँ गंगा के लिए दीपक जलाते हैं, धूप दीप, कुछ भोग प्रसाद लाते हैं, फूल लाते हैं, माला लाते हैं, बतासे अगर चढ़ा सकें तो वो चढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो आपको जल के पानी जो आपका बर्तन है जल से भरा हुआ उसी में डालते जाना है। अब दीप दान की बारी आती है। तो प्रायः ये जो त्यौहार है वह गंगा दशहरा, मैंने कहा दशहरा के दिन मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं होती है, इसलिए इस तिथि को दशहरा कहते हैं। तो इस दिन 10 तरह के फल आप चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं चढ़ा सके तो कोई समस्या नहीं, कोई एक फल ले लीजिए और बतासा रख लीजिए मीठा में। और दिए 10 तरह के 10 दिए आप प्रज्वलित करें। 10 तरह के 10 तरह बोल रही हूँ मैं, 10 दीपक आपको लेना है। 10 दीपक लेकर के और जो पानी हमने रखा हुआ है थाल में, उसी थाली में गंगा माँ मान करके वो दिए प्रज्वलित करके और माँ गंगा को दीप दान करना है। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य कहा जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर प्राप्ति आपको सुख मिलता है। और एक चीज़ बता दूं जो मेरा खुद का अनुभव भी है कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप माँ गंगा की पूजा तो ज़रूर करें, महादेव की पूजा भी ज़रूर करें। तो आज के दिन वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि आप जब गंगा दशहरा मना रहे हैं तो महादेव को आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गंगा की पूजा के बाद जो है आपकी महादेव की पूजा करनी चाहिए, या फिर महादेव की पूजा पहले करें फिर माँ गंगा की पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही कष्ट और बाधाएं दूर होती है। आज के दिन यदि गंगा जल से शिव का, मात्र गंगा जल से शिव का अभिषेक किया जाए तो जीवन में आने वाली हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। और आज शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि यदि कोई जातक गंगा जल से अभिषेक करके कोई कामना मांगे तो शीघ्र ही आज के दिन कामना पूर्ण होती है, क्योंकि आज गंगा का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। तो आज के दिन आप चाहे घर में या मंदिर में, लेकिन भगवान का अभिषेक गंगा जल से जरूर करें। ऐसे करने से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि महादेव को आप पूजा जब भी करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम आप भले ही बाद में दूध वगैरह और जो पंचामृत मैं बताती हूँ उससे अभिषेक करें, तो सबसे पहले जो है आपको गंगा जल मिले जल से स्नान करा करके और तभी अभिषेक करना है। या फिर अगर अभिषेक की सामग्री आपको और कुछ नहीं प्राप्त हो रही है तो आप मात्र गंगा जल से आज के दिन तो मतलब मैं ये बताऊंगी कि गंगा जल से आप जरूर शिव जी को स्नान कराइए, जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आज के दिन आप किसी परेशानी से, बीमारी से, किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि आज के दिन आप स्वयं तो गंगा स्नान करेंगे, घर में मैंने बताई एक साधारण सी पूजा विधि वो भी कर लीजिए। करने के बाद जो है शिवालय में जाइए, शिवालय में जा करके और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करिए। अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। हाथों पे या फिर रुद्राक्ष की माला लेकर के जाइए, ये कीजिए। खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए हाथों में सफ़ेद फूल ले लीजिए, इसको मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, और ये शिव जी पे चढ़ाइए। तो आज के दिन की मान्यता ऐसी है, मैंने बताया आपको कि शिव जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और आज के दिन यदि आप ये कार्य करते हैं तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। और माँ गंगा स्वयं ही पाप नाशनी मोक्षदायिनी है, तो इनकी कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है,
पाप भी करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है आज के दिन हम सभी को करना चाहिए और कभी भी ये ना सोचें कि गंगा दशहरा पे हमने सिर्फ गंगा स्नान किया तो आपका कार्य हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आपकी भक्ति भाव है तो आप यकीन मानिए माँ गंगा उस छोटी थाल में भी जरूर आएंगी। बस आप एक बार भक्ति करके तो देखिए, एक बार अपनी इच्छा से उनका आह्वान कीजिए, वो जरूर आएंगी। आह्वान करने का विधि मैं आपको बताती हूँ कि आप गंगा को आकाश की तरफ देख करके उनका आह्वान कीजिए और माँ से कहिए कि हे माँ, आप जो है इस थाल में विराजित हुए, अपनी शक्ति दीजिए माँ, शक्ति दीजिए। वो ज़रूर शक्ति देंगी। और यदि कोई कलयुग में आपके पापों को काटने वाला है, पापों को धुलने वाला है, तो शास्त्र माँ गंगा को प्रथम प्राथमिकता देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करें। अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी तिथि में आपको गंगा स्नान करने को बोला जाता है। तो कल का दिन बहुत विशेष है। कल के दिन माँ गंगा और महादेव जी की विशेष पूजा करें, जीवन में आने वाली समस्त तकलीफों से मुक्ति देंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।